नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास दिन 36वां क्षेत्र है भाषा अभ्यास, कौशल तथा योग्यता, लेखन प्रभावी बनाना और संबोध दिया है काल के भेद। तो बच्चों, आज आप काल के भेद सीखने वाले हैं। यहाँ काल के भेद सीखने से पहले यहाँ एक घड़ी दिखाई गई है, तो आप घड़ी पहचानते होंगे। घड़ी का उपयोग किस लिए किया जाता है? समय बताने के लिए या समय जानने के लिए घड़ी का उपयोग करते हैं। तो क्या आप घड़ी में कितने बजे हैं बता सकते हैं? हाँ बच्चों, तो घड़ी में 10:10 हो गए हैं। आपने क्या अभी घड़ी में कितने बजे हैं? 10:10 बजे है। तो यही घड़ी इसी समय कल घड़ी में कितने बजे होंगे? इसी समय घड़ी में कितने बजे थे? 10:10 हुए थे। आने वाले कल में इसी समय घड़ी में कितने बजे होंगे? आने वाले कल में घड़ी में 10:10 ही होंगे। तो बीते हुए समय के लिए वाक्य आप किस प्रकार बनाओगे? कल घड़ी में 10:10 हुए थे। कल घड़ी में 10:10 हुए थे। अभी घड़ी में 10:10 हुए हैं और कल घड़ी में 10:10 होंगे। तो वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं आप। रोहन 10:10 पर पढ़ाई करता है। रोहन 10:10 पर पढ़ाई करता है। रोहन ने 10:10 पर पढ़ाई की थी। यह भूतकाल हुआ। और भविष्यकाल रोहन 10:10 पर पढ़ाई करेगा। यह भविष्यकाल हुआ। तो देखो यहाँ वाक्य रोहन पढ़ाई करता है, यह वर्तमान काल का वाक्य है। रोहन ने पढ़ाई की, यह भूतकाल का वाक्य है। और रोहन पढ़ाई करेगा, यह भविष्यकाल का वाक्य है। तो बच्चों, काल के मुख्य भेद कितने हैं? 3 हैं। एक वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। बच्चों, यहाँ काल के 3 भेद दिए हैं। तो काल की परिभाषा क्या हो सकती है? काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ क्या है? समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का बोध होता है, उसे व्याकरण में काल कहते हैं। उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब देखो, नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। ये वाक्य जरा गौर से देखो। यह अमन का बगीचा है। यह अमन का बगीचा है। यह बगीचा बहुत बड़ा है। यह बगीचा बहुत बड़ा है। इसमें 2 आम के पेड़ हैं। पेड़ पर कोयल मीठी बोली में गाती है और वहाँ पके हुए आम पीले हैं। ये सारे वाक्य जो है, ये वाक्य वर्तमान काल के हैं। ये सारे वाक्य किस काल के हैं? वर्तमान काल के हैं। काल के मुख्य भेद 3 बताए हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो बच्चों, अब सबसे पहले देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल की व्याख्या क्या होती है? देखो, जो क्रिया वर्तमान काल में समाप्त होती है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे
श्याम गाना गाता है। जैसे श्याम गाना गाता है। तो बच्चों वर्तमान काल के 3 उपभेद हैं, वह आपको मालूम होने चाहिए। वह 3 उपभेद कौन से हैं? एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल किस प्रकार पहचानना है? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में अभी अभी शुरू हुई है, वह क्रिया सामान्य वर्तमान काल में होती है। जैसे पंछी उड़ता है, जैसे पंछी उड़ता है। तो बच्चों सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के साथ ता, ती, ते के प्रत्यय लगते हैं। क्रिया को क्या प्रत्यय लगता है? ता, ती, ते। जैसे श्याम गाना गाता है, पंछी उड़ता है। क्रिया यहाँ कौन सी है? गाना यह क्रिया है, क्रिया को ता प्रत्यय लगा है। जैसे पंछी उड़ता है, उड़ना यह क्रिया है और क्रिया को ता प्रत्यय लगा है। जैसे लड़की पढ़ाई करती है, लड़का पढ़ाई करता है। क्रिया के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ता, ती, ते के प्रत्यय सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के साथ लगते हैं। अब वर्तमान काल का दूसरा उपभेद बताया गया है, वह कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कैसे पहचानते हैं या अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया वर्तमान काल में समाप्त होती है, जो क्रिया वर्तमान काल में वर्तमान समय में होती है, लेकिन उसका बोध वह पूरी है या अपूरी है इसका बोध नहीं चलता, अर्थात वह अपूर्ण होती है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया है श्याम गाना गाता है, उसी वाक्य को यदि हम अपूर्ण वर्तमान काल में बनाएंगे तो वह किस प्रकार बनेगा? श्याम गाना गा रहा है। वाक्य कैसे बनेगा? श्याम गाना गा रहा है। तो यहाँ गाना ये जो क्रिया है, इस क्रिया के साथ रहा है यह प्रत्यय लगे हैं। इसके क्रिया के लिंग वचन पुरुष के अनुसार, कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्या होगा? क्रिया के आगे रहा है, रही है और रहे है के प्रत्यय लगते हैं। यह अपूर्ण वर्तमान काल में लगाए जाते हैं। अब वर्तमान काल का पूर्ण वर्तमान काल ये जो रूप होता है वह किस प्रकार होता है देखते हैं। क्रिया का जो क्रिया वर्तमान काल में होती है उसे पूर्ण वर्तमान काल में कहते हैं। जो क्रिया वर्तमान समय में पूरी होती है, पूर्ण होने का बोध होता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यही वाक्य हम पूर्ण वर्तमान काल में इस प्रकार बनाएंगे, जैसे श्याम ने गाना गाया है। गाता का क्या हुआ? गाया है। इस प्रकार इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों वर्तमान काल के 3 उपभेद कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब देखेंगे हम भूतकाल। अब क्या कहेंगे? भूतकाल पहचानते हैं। तो भूतकाल की व्याख्या किस प्रकार बनाई जाएगी? बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे गोपाल ने पत्र लिखा, गोपाल ने पत्र लिखा। बच्चों भूतकाल के भी 3 उपभेद हैं। वह 3 उपभेद जैसे वर्तमान काल के उपभेद हैं, उसी प्रकार भूतकाल के भी 3 उपभेद, एक सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल और तीसरा पूर्ण भूतकाल। इस प्रकार भूतकाल के 3 उपभेद बताए गए हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया के आगे
क्रिया के साथ कोई प्रत्यय नहीं लगता, केवल क्रिया का रूप वहाँ पर आता है। जैसे गोपाल ने पत्र लिखा, लिखा यह क्या है? क्रिया है, और क्रिया का केवल क्या आया है? यहाँ पर रूप आया है, उसके आगे कोई भी प्रत्यय नहीं आया। लेकिन वही क्रिया, वही सामान्य भूतकाल की क्रिया जब अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित होगी तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, गोपाल पत्र लिख रहा था। ने प्रत्यय यहाँ से गया, गोपाल ने संज्ञा को ने प्रत्यय लगता है, वह नहीं लगेगा। गोपाल पत्र लिख रहा था, रही थी, रहे थे, ये प्रत्यय क्रिया के आगे आने वाले हैं, वह अपूर्ण भूतकाल की क्रिया होगी। और तीसरा भूतकाल का प्रकार कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यह क्रिया के पूर्ण होने का बोध कराती है, क्रिया के पूर्ण होने का बोध कराती है। जैसे गोपाल ने पत्र लिखा था, जैसे गोपाल ने पत्र लिखा था। यहाँ पर देखो क्या परिवर्तन हुआ है। गोपाल ने पत्र लिखा, यह सामान्य भूतकाल की क्रिया है, लेकिन वही क्रिया जब पूर्ण भूतकाल बनेगी तो उसके आगे सिर्फ था प्रत्यय लगेगा, तो वह क्या होगी? पूर्ण भूतकाल की क्रिया होगी। जैसे गोपाल ने पत्र लिखा था, यह पूर्ण भूतकाल की क्रिया हो सकती है। तो भूतकाल के 3 उपभेद कौन कौन से बताए मैंने? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल, गोपाल ने पत्र लिखा। अपूर्ण भूतकाल, गोपाल पत्र लिख रहा था। और पूर्ण भूतकाल, गोपाल ने पत्र लिखा था। अब तीसरा प्रकार, जो मुख्य प्रकार है क्रिया काल का, वह कौन सा है? भविष्यकाल। भविष्यकाल यह क्या करता है? आने वाले समय का बोध कराता है। आने वाले समय में जो क्रिया होती है उस क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाई करूँगा, जैसे गोपाल पत्र लिखेगा, जैसे गोपाल पत्र लिखेगा, जैसे पंछी उड़ेगा। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह क्या होते हैं? भविष्यकाल में आते हैं। भविष्यकाल का एक ही प्रकार यहाँ पर दिया गया है आपके अभ्यास के लिए। तो भविष्यकाल में क्रिया के साथ गा, गी, गे प्रत्यय लगेंगे। जैसे करूँगा, करेंगे, करेगा, इस प्रकार के प्रत्यय लगेगा। जो क्रिया होती है उस क्रिया के आगे क्या लगेंगे? प्रत्यय। गा, गी, गे के प्रत्यय लग सकते हैं। तो यहाँ आओ सृजन करें में आपको काल के प्रकार बताने के लिए कहा गया है। तो आप यहाँ काल के प्रकार बताओ। वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। मैं भी आपके साथ चलूँगा, यह कौन सा क्रिया का प्रकार है? यह कौन से काल का प्रकार है? चलूँगा आया है, तो चलूँगा आने वाले समय का बोध कराता है, इसलिए यह भविष्य काल है। इसलिए क्या है? यह भविष्य काल है। राम ने रावण को मारा, यह किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का वाक्य है। और यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है, क्योंकि सामान्य भूतकाल की क्रिया का रूप वैसे ही आता है, उसके आगे था भी नहीं आता और है भी नहीं आता। यह सामान्य भूतकाल का रूप है। और तीसरा वाक्य है, मोहन मुरली बजाता है। अब देखो क्रिया के साथ ता प्रत्यय आया है, यह किस काल में आता है? सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ती, ते प्रत्यय आते हैं, इसलिए तीसरा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। पहला वाक्य सामान्य भविष्य काल, दूसरा वाक्य सामान्य भूतकाल और तीसरा वाक्य सामान्य वर्तमान काल। इस प्रकार यह 3 काल यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो बच्चों, काल आपके समझ में आए होंगे। इसी प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी वाक्य है उन 10 वाक्यों को ढूंढना है और उनके काल पहचानने हैं। धन्यवाद बच्चों।